चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए यूज़फुल है। लैब असिस्टेंट से लेकर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो वहाँ तक आपके लिए उपयोगी है। ये 4 से 5 ईयर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनका समावेश है, जो कि मैं आपको डेली कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूज़फुल नोट्स का लाभ उठाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन भर धूले के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे जीवन भर धूले के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत रजब जी है। कौन से हैं? रजब जी। जीवन भर धूले के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? रजब जी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रजब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से है? रजब वाणी किसने लिखी थी? रजब जी। और रजब जी किसके शिष्य हैं? दादू के। तो आंसर क्या आ जाएगा? दादू जी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? जो कि जैन इलेक्ट्रिक मैकेनिक डिग्री और आरएस प्री में भी आया हुआ है, और आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी। क्या क्वेश्चन है? संत बखनाजी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से ही? तो आपको पता होगा ये किसके शिष्य हैं? संत दादू के। तो ये किससे संबंधित है? दादू पंथ से। किससे संबंधित है? दादू पंथ से। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दादू के शिष्य कौन कौन से? गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। तो उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? गरीबदास जी को। किसे नियुक्त किया गया था? गरीबदास जी को। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? किस स्थान पे हुई? नारायणा, और इसको बोलते हैं नरेणा, जो कि जयपुर के अंदर है। यहाँ पे संत दादू जी की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागा शाखा के उप प्रवर्तक कौन थे? सुंदर दास जी। कौन थे? सुंदर दास जी। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? दादू पंथ की कितनी शाखा है? आप जानते हैं कि दादू पंथ की कितनी शाखा है? दादू पंथ की शाखा है 5 शाखा। कौन कौन सी है? फर्स्ट है खालसा, सेकंड विरत, थर्ड उत्तरादि, फोर्थ खासी, फिफ्थ नागा। तो ये कौन है? दादू पंथ की 5 शाखा। अब चलते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन क्या है? बालिंदा के गुरु कौन है? बालिंदा पूछे, है ना? मधोदास, जगजीवन, ये सारे के सारे किसके शिष्य हैं? ये शिष्य हैं अपने दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी के शिष्य हैं, जो कि ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है ना? तो इम्पोर्टेंट है। खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खासा, नागा, ये 5 शाखा किससे संबंधित है? दादू दयाल से। और दादू दयाल जी के शिष्य हैं खालसा, मधोदास, जगजीवन, ये क्या है? उनके शिष्य। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा दादू पंथी उप संप्रदाय नहीं है? देखो, खालसा है, नागा है, खाकी है, कौन सा नहीं है? चंडाल। क्या याद रखना है? चंडाल नहीं है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। नारायणा, अभी मैंने बताया था नारायणा किससे संबंधित है? दादू पंथ से। तो कि जो कि जयपुर के अंदर है। तो ये किस में? वायरमैन के अंदर पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर, राजस्थान का कबीर किसे पूछा जाता है? तो दादू दयाल। किसे बोला जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर माना जाता है। बाकी ये तो क्या है? लोक देवता। क्या है? लोक देवता। लोक देवता भी अगले चैप्टर में कराऊंगा। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। दादू जो ग्रंथ वगैरह लिखे हैं वो किस में? ढूंढाड़ी या आता है सदुकड़ी। ढूंढाड़ी या सदुकड़ी भाषा में दादू वाणी के रचित है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र क्या है? तो पिछले क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, उसमें था नरेणा जयपुर। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? जैसे दादू खोल बैराना की पहाड़ी होती है, जहाँ पर दादू को जलाया नहीं गया था, वहाँ पे पटक दिया गया था जानवरों के खाने के लिए। नारायणा ये भी दादू पंथ से संबंधित है। अलग दरीबा, जहाँ पे सत्संग स्थल करते हैं, तो कौन सा नहीं है? अन्न भवानी, जो कि दादू पंथ से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। दादू पंथ में सत्संग स्थल अभी बताया था, क्या बोलते हैं उसको? अलख दरीबा। ये किससे संबंधित है? माओ जी से। चोपड़ा किससे संबंधित है? माओ जी से। अलख दरीबा किससे संबंधित है? दादू पंथ में जो स्थल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है? किन संतरी वाणियों रो संग्रह हड़े वाणी नाव सुसंगलित करजो।
ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास, हरिदास, निरंजनी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? दादू दयाल। क्या आएगा? दादू दयाल। दादू दयाल संत का संबंध किससे है? हरडेवाणी। हरडेवाणी आ जाए, हरडेवाणी से का संबंध किससे है? तो दादू दयाल से है। अब चलते हैं 17। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिन सतह को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया है वह है, अब देखो ये किस किस में आ गया है? फॉरेस्ट गार्ड, पटवार, हेडमास्टर, जेल प्रहरी। इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान के अंदर लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर किस संत से मुलाकात हुई थी? तो वो कौन थे? दादू दयाल। क्या आएगा आंसर? दादू दयाल। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर, तो ये पहले भी आया हुआ था, ये क्या था? दादू खोल बहराना की पहाड़ी पर जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब चलते हैं 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी भी है, गरीबदास जी भी है, रजब जी है, लालदास जी क्या है? संत है, जो कि इनके शिष्य नहीं है। लालदास जी की अलग शाखा है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया है? संत माओ जी। तो संत माओ जी के द्वारा जो संप्रदाय है तो वो कौन सा है? निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निष्कलंक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चैप्टर पे बनाना है तो आप कमेंट करिए। क्लास आपको रोज़ मिलेगी, और ये क्लास आपको हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, न कि लैब असिस्टेंट। राजस्थान की जो भी क्वेश्चन है ना, राजस्थान की जो भी पेपर है उन सभी में यूज़फुल रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों।